4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और सबसे बड़ी जीत जो है वो वेस्ट बंगाल में मिली है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पिछले करीबन 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी उसे जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार 200 का आंकड़ा जो है वो विधानसभा सीटें जीत कर पार किया है। इस पर इंडिया अलायंस को भी मिर्ची लगी है और इंडिया अलायंस के घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सबसे पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा। क्या उनके मन में था, इस पर बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष जम्मू कश्मीर विधानसभा के सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो नतीजे जिस समय आ रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे जा रहे थे, लिखा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से। देखिए, सबसे पहले मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन राज्यों में चुनाव था और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दायर की है, हासिल की है। लेकिन साथ साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही लोकतंत्र को भी शर्मसार करता है और उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। क्या ये भाषा है? भाई, आप एक स्टेट के हेड हो और आपके मुख से ऐसी भाषा निकलना अच्छा लगता है क्या? बड़ा मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। जब भी कहीं पे चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, दूसरे मुख्यमंत्री मुबारकबाद देते हैं, लोगों को देते हैं, लोगों के मैंडेट का आदर करते हैं। लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक, मत का अधिकार का प्रयोग किया है और ये कहते हैं ये कोई लैंग्वेज है? अगर आप हताश हुए, अगर आप बौखला गए, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करना सार्वजनिक रूप से कितना अच्छा है। आपको चाहिए था कि लोगों के इस मैंडेट को आदर करके उनको मुबारकबाद देना, कोई भी जीते। लेकिन आपको तकलीफ हुई, भाजपा जीती और तकलीफ बाहर आ गई करके सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आपने ये बोल दिया। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के शब्दावली प्रयोग करके। वैसे तो कुछ एक दो मैं कहता हूं 6-7 महीने से ही इनकी भाषा डगमगा गई है। कभी इन्होंने असेंबली में कहा कि भाई जूते मारे, कभी इन्होंने कहा कि बकवास मत करो, कभी इन्होंने डेलीवेजर्स को कहा कि मेरे साथ टकराओगे तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कल करके मतलब इतना इनको आघात हुआ, इनके दिल पे ये ठेस लग गई। तो इस प्रकार की भाषा जो है लोकतंत्र में या सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं इस प्रकार की भाषा का, और इनको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करने से बाज आना चाहिए इनको। सर, जिस तरीके का परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल में रहा है, 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर अपनी झोली में डाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, 206 सीटें रातों रात नहीं आई। आपने देखा होगा 16 से लेके 21 तक हमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद हमें 77 पे ही मतलब विश्राम करना पड़ा। लेकिन इन 5 सालों में अथक मेहनत की है हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, फिर जाके हमने 200 का आंकड़ा पार किया है। लेकिन आप ये यकीन माने सैनी साहब, हमारा अगला निशाना जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करेंगे। और जिस प्रकार से बंगाल विपरीत परिस्थितियों में, वहाँ पे जिस प्रकार की सरकार थी, वहाँ पे जिस प्रकार का एक माहौल बनाया था, विशेषकर संस्कृति पे ही आघात था, उन सारे सर्कमस्टांसेस में, उन कंडीशंस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया और सरकार आज बनाई हमने। आप यकीन माने, अब हमारा अंतिम और आखिरी निशाना जो है जम्मू कश्मीर पे है। ये यकीन माने कि जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार बना के रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आप दावा कर रहे हैं कि अगला निशाना आपका जम्मू कश्मीर होगा, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति पे काम किया जा रहा है? क्या ऑपरेशन लोटस की तरह दोबारा से सरकार को मतलब मध्यस्थता में ही उसको कहीं ना कहीं तोड़कर अपनी सरकार बनाने की योजना चल रही है? किस तरीके से, या इंतजार करेंगे? रणनीति को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। रणनीति में ही रहनी चाहिए, हिडन रहनी चाहिए। रणनीति को डिस्क्लोज किया तो हम कैसे जीत पाएंगे? पहले ही सार्वजनिक इन जगहों पे पहुंच जाएगा। हमारी रणनीति है, हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे और बना के रहेंगे। सर, इसके साथ साथ में ये भी देखा गया कि उमर अब्दुल्ला ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें इंडिया अलायंस के घटक दल होने के बावजूद उन्होंने इंडिया अलायंस की जो परफॉर्मेंस है 2029 में जो परफॉर्मेंस हो सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर, उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस भी नाराज। याद है, आज से कोई 8 साल पहले 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी 3-4 राज्यों में चुनाव जीती थी, उमर अब्दुल्ला साहब का आज भी ट्वीट वो निकाले। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद सोचो। ये आज भी ट्वीट आप निकालना, 2019 का चुनाव होना था और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी अपने ही घटक दलों को कि 2024 के बाद आप सोचो। ये 2029 से पहले आप कह रहे हैं कि 2034 के बाद आप सोचो। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम करती है दिन रात, जिस प्रकार से मेहनत करती है, जिस प्रकार से राष्ट्र प्रथम
और पार्टी सेकंड के नारे को लेके लोगों के बीच में जा रही है, ये हर एक को समझ आ रहा है। और ये लोग जो इलीट क्लास के हैं, जो शहजादे हैं, जो गोल्डन और सिल्वर स्पून से खाने वाले हैं, ये कहाँ मेहनत कर पाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कौन सी मेहनत की, क्या देखा उसने? अंग्रेज स्टाइल में जीना है, कॉफ़ी पीनी है, डिनर करना है, साइकिलिंग करनी है, स्कीइंग करनी है, मैराथन करनी है, लोग भाड़ में जाएं, गवर्नेंस भाड़ में जाए। अब जब इनको लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री 24 घंटे ग्राउंड पे लगे हैं, अब इनको लग रहा है कि गृह मंत्री जी ग्राउंड पे लगे हैं, तो इनको तो दिखेगा ही कि भाई अब 34 क्या, मैं तो कहता हूँ 44 के बाद इनको सोचना चाहिए। सवाल सर कि जिस तरीके से बंगाल जैसा एक बड़ा किला ढहा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस के दौरे से, तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को भी इस बात का डर सता रहा है। यही लैंग्वेज देखिए, सिर्फ उमर अब्दुल्ला को नहीं, यहाँ पे मेहनत से लोग आगे बढ़ेंगे। जितनी भी पार्टियां ऐश परस्त हैं, परिवारवाद में यकीन रखती हैं, 3 पीढ़ियों से ये खा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, खून चूस रहे हैं जम्मू कश्मीर को, चौथी पीढ़ी निकली है मैदान में। अब इन सबको डर लगेगा, यहाँ पे काम के दम पे वोट देंगे लोग। और बंगाल में वो साबित कर दिया कि भाई तुम कितने भी हो, जब तक काम नहीं करोगे तब तक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी तक जो पिच पे ये खेल रहे थे, जिस टर्फ पे खेल रहे थे, वो अलगाववाद का था, आतंकवाद का था, पाकिस्तान का था, चाइना का था, खून का था, इसका था, इस पे खा रहे थे। 3 पीढ़ियों ने ऐसे ही खाया। अब इनको लग रहा है कि मोदी ने जो टर्फ बनाया, इस पे विकास है, शांति है, इस पे सुशासन है, इस पे सुरक्षा है, इस फील्ड पे तो ये कहीं टिक नहीं पाएंगे, इसलिए इनको डर सता रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अभी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे, या बने हैं या नहीं बने, इस पर बारे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम चुनाव को देश के अंदर किस तरीके से मैनेज करना है, ये आर्ट भली भांति जो है वो देश जान गया है। देखिए, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन पीडीपी कहीं जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, कश्मीर में भी नहीं दिखेगी। जो 3 सीटें इनकी लास्ट बची है वो भी दफन होकर रहेंगी। ये आप यकीन माने, जिस पार्टी का कोई आधार नहीं, जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं, जिस पार्टी का कोई औचित्य नहीं, जिस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, वो पार्टी देश के नाम पे या देश को सवाल खड़ा करेंगे। ये बड़ा अजीब लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे एलओपी सुनील शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल जीतने के बाद अब अगला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर होगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, जम्मू।